यो अपार परिमानंद मैं सारे संसार समय सारे किसकी आवाज आ रही? आवाज आ रही किसी की? म्यूट कर लो। स्वानुभूति दर्शन में बहन श्री की तत्व चर्चा चल रही है। अपने पूछे गए प्रश्नों के बहुत सुंदर समाधान दिए हुए हैं, अद्भुत समाधान। किसी का फोन अनम्यूट है, म्यूट कर लो। आवाज आ रही है? किसका है? किसका है? ऊपर है किसी का, ये किसी का है ये। फोन अपना म्यूट कर लो प्लीज, आवाज आ रही है। चलो, जैन श्री के तत्व चर्चा के अंदर में 638 का बोल है। प्रश्न है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए एक क्षण परमभूता का विचार करे, वैराग्य लाए और एक आत्मा का बहुमान लाए, उन दोनों में कार्यकारी कौन है? प्रश्न बढ़िया है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए एक तो क्षण परमभूता का विचार करे और वैराग्य लाए और एक आत्मा का पुरुषार्थ बहुमान लाए, उन दोनों में से कार्यकारी कौन है? प्रश्न है। बहन श्री का समाधान है, वैराग्य लाने के लिए सब क्षणिक है ऐसा विचार तो करे, उसी के साथ आत्मा की महिमा आदि सभी होने चाहिए। वैराग्य हेतु ऐसा विचार करे कि यह देह तो क्षणभंगुर है, ये शरीर शाश्वत नहीं है, आत्मा महिमावान है, ये सब दुख रूप एवं पहचानने का ध्येय मुख्य होना चाहिए। मेरा आत्मा शाश्वत है और ये देह क्षण भंगुर है। इस प्रकार अपने अस्तित्व की ओर अपना जोर आना चाहिए। यह देह शाश्वत नहीं है तो शाश्वत क्या है? मेरा आत्मा शाश्वत है। इस प्रकार शाश्वत आत्मा के ध्येय पूर्वक अन्य यह सब क्षणभंगुर है ऐसा वैराग्य यथार्थ। वैराग्य लाने के लिए सब क्षणिक है ऐसा विचार तो करे, है ना। क्षणिक है उसका विचार के साथ में आत्मा यानी मैं महिमावंत हूँ, ये इसका साथ में विचार नहीं हुए ना, तो क्षणिक का बोल के और उधर से वैराग्य तो ले लेता है कि बाहर से कोई भी हमारा नहीं है, सब क्षणिक है, सब क्षणभंगुर है, संयोग है, वियोग जनित है। उधर से तो द्वेष भाव से हट जाता है, द्वेष भाव हो जाता है, क्योंकि आत्मा में का आश्रय लिए बिना प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति होती है ना, तो प्रवृत्ति नहीं हुई तो निवृत्ति कहाँ से होगी? तो वहां द्वेष हो जाता है। अरे शरीर तो क्षणिक है, शरीर तो क्षणभंगुर है, ये तो पुद्गल का बना हुआ है, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। भैया ये द्रव्य अलग देखो ना, अलग द्रव्य है तो बस ये अलग मानो, बात खत्म। इससे द्वेष करने की जरूरत नहीं है शरीर से। वैराग्य कहाँ आएगा कि स्वभाव में अपनापन आएगा, स्वभाव का बहुमान आएगा, अपनी महिमा आएगी, तो अपना स्वभाव में रुचि बढ़ के प्रवृत्ति इधर आएगी तो उधर से वैराग्य आ जाएगा। देह में एकत्व ममत्व है ना, तो इसलिए उधर से कहा है कि ये तो क्षणभंगुर है। तेरा एकत्व ममत्व ठहरेगा तो है नहीं, आयु पूरी हो जाती है और फिर कहीं शरीर में चला जाता है, फिर आयु पूरी होती है फिर कहीं शरीर में चला जाता है। तो तुझे शरीर में जाना ही नहीं, खोज लेना, ऐसा स्थान खोज ले। जैसे गुरुदेव श्री को बोला कि गुरुदेव श्री ने बोला कि पातरे वगैरह रंगना ये थोड़ी काम है मुनियों का, तो बोले कि बिना उसका खोज ले गुरु तुम्हारा, बिना रंग पात्र मतलब पात्र रंगने का गुरु खोज ले। तो गुरुदेव श्री ने खोज लिया। गुरुदेव श्री ने कुंकुंद आचार्य समय साथ हाथ लगा
और गुरुदेव सिंह ने खोज लिए है निर्ग्रंथ मुनिराज। वैसे ही शरीर क्षण भंगुर है, उधर से वैराग्य आवे तो अपनापन करने के लिए तो कोई जगह चाहिए ना। मैं कौन हूँ, तो अपनी महिमावंत परमात्मा में हूँ, ऐसा इधर ले तो कोई भी आंखें लेने लायक नहीं है। एक मिनट ना भाभी, हाँ आप ना आप रेखा जी का नाम लीजिए। रेखा जी के का भी म्यूट नहीं है। रेखा जी का नाम लीजिए आप। रेखा जी की आवाज आ रही है। एक मिनट बोलिए। अरे रेखा जी, आपका फोन अनम्यूट है, वो म्यूट करिए, आवाज आ रही है। अम्मा जी आप सबको म्यूट कर दीजिए ना, वहां से ही आप सबको वहां से ही म्यूट कर दीजिए। मेरे को आता नहीं है ना भाई अभी। सुनो, मैं फोन करती हूँ रेखा जी को, है ना। मैं फोन करती हूँ एक बार, लीव करके एक बार। वो क्या कुछ काम कर रहे हैं ना, तो हाँ, मैं करती हूँ एक बार। हाँ, तो क्या कहा कि वैराग्य हेतु ऐसा विचार करे कि ये देह तो क्षणभंगुर है, ये शरीर शाश्वत नहीं है। उधर से हटने के लिए ऐसा विचार करे, लेकिन हटके जाए कहाँ, पहले प्रवृत्ति होए तो निवृत्ति होए। इधर प्रवृत्ति नहीं हुए तो उसके साथ द्वेष हो जाता है। शरीर के साथ में या तो उसको सुखाने लगता है या उसको कोसने लगता है। शरीर को पोसता है तो उसका ध्यान रखने लगता है, या फिर मेरा नहीं है तो उसको सुखाने में लग जाता है। बोले ऐसा नहीं है, शरीर तो व्यय तत्व है, पर द्रव्य है, पुद्गल का बना हुआ है। अरे तुम्हारी साधना करने के लिए सहायक है ये तो। मनुष्य पर्याय में अभी ये साधना करने के लिए सहायक है, ये उससे द्वेष नहीं करना, मैं छोड़ देना खाली। मैं पना एक चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, यहाँ मैं पना करे तो शरीर से न भाग रहता है न द्वेष रहता है। ये पने है, द्रव्य है, अलग भिन्न द्रव्य है, रहो कोई दिक्कत नहीं है। एक कर्म से भी द्वेष नहीं रहता है, क्योंकि कर्म भी कार्माण वर्गणाएं पुद्गल की बनी हुई है। जब तक सत्ता में पड़ी है तब तक मिट्टी के ढेले के बराबर है। उदयावली में एक एक समय में निषेक आके खिलते हैं, तो वो अपना परमाणु परिणमन करके निकल जाते हैं। जब देह में एकत्व ममत्व अपनापन नहीं होगा तो स्वभाव के अंदर आ जाएगा, तो कर्म, उदय और शरीर और संयोग सबसे भिन्नता भाषित होके अंदर आत्मा में आनंद 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 बरसने लगेगा, है ना। तो वैराग्य लाने के लिए सब क्षणिक है ऐसा विचार करे। उसी के साथ आत्मा की महिमा सभी होनी चाहिए। आत्मा की महिमा अगर नहीं होए तो खाली उधर से विचार करे तो नियम से द्वेष बुद्धि आएगी, नियम से। अरे इसके अपने को क्या करना है, इसका जो होए सो होए। इसका जो होए नहीं होए उससे हमको तो कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि हम तो उसका कार्य करने वाले नहीं है। मैं कौन हूँ, यहाँ आ जा। जब अपना पोषण, अपने स्वभाव की महिमा एक तरफी इधर इधर आने लगेगी तो उधर झांकने तक का मन नहीं करेगा, तो कौन झांकेगा बताओ। अपने अपने न्यायिक देव की जब महिमा आ जाएगी, अपने शाश्वत परमात्मा स्वरूप की जब महिमा आ जाएगी कि मैं ये हूँ और ये पड़ोस में रहा हुआ शरीर है तो है क्या है बताओ। मुर्दा कहो, राख कहो, पुद्गल पुद्गल हो, चेतनेश्वर है, जड़ेश्वर है। मैं चेतनेश्वर हूँ तो ये जड़ेश्वर है, ईश्वर है ये अपना है। रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैराग्य लाने के लिए सब क्षणिक है, मात्र इतना नहीं, सब क्षणिक है। विचार करे उसी के साथ आत्मा की महिमा आदि सभी होने चाहिए। वैराग्य हेतु ऐसा विचार करे कि ये देह तो क्षणभंगुर है, ये शरीर शाश्वत नहीं है। तो फिर प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि शाश्वत कौन है। कोई तो शाश्वत तो है ना। शरीर तो क्षणभंगुर है, उदय भी बदलते रहते हैं, संयोग भी बदलते रहते हैं, परिणाम भी बदलते रहते हैं। फिर शाश्वत कौन है कि ये शाश्वत मैं हूँ। जिसको खबर पड़ी कि ये शरीर क्षणभंगुर है, जिसको खबर पड़ी कि ये कर्म है वो मेरे में नहीं है, जिसको खबर पड़ी कि ये एक एक समय के परिणाम है बदलने वाले हैं, जिस सत्ता में खबर पड़ी है ना, ये शाश्वत परमात्मा मैं हूँ। यहाँ मैं ये परमानेंट ये टिका हुआ भगवान आत्मा हूँ,
तब पता चला कि ये सब क्षण भंगुर है। कोई टिकी हुई चीज में खबर पड़ती है ना कि क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर को क्षण भंगुर की तरफ देख के कैसे पता चलेगा। तो भाव जब टिका हुआ है तो उसमें तो ये जो ज्ञायक भाव है ना, ये स्वपर प्रकाशक शक्ति है, उसमें खबर पड़ती है कि अनेकाकार बदलते हैं बदलते हैं, आता है जाता है बदलता है, लेकिन जो सत्ता में जिससे पता चलता है वो तो मैं टिका हुआ हूँ, ये तो वहां परमानेंट हूँ। मैं तो सुख से भरा हुआ हूँ। इधर देखो आते ही शरीर के प्रति न राग रहेगा न द्वेष रहेगा, उसकी क्षणभंगुरता का ज्ञान रहेगा बस, कि इसका तो पुद्गल है, तो पुद्गल का तो स्वभाव ही है जुड़ना और बिछुड़ना, इसका स्वभाव ही है, तो ये तो अपना काम करेगा कि नहीं करेगा, करने तो इसका काम है। लेकिन मैं तो शाश्वत परमात्मा हूँ, ये इस आत्मा का बहुमान आना चाहिए, अपनी शाश्वतता ख्याल में आनी चाहिए। शरीर शाश्वत शाश्वत नहीं है, किसको पता चला बताओ। क्षण भंगुरता को तो पता नहीं चलता है कि शरीर शाश्वत नहीं है, तो किसको पता चला, जिसकी सत्ता में पता चला ये मैं शाश्वत परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जब ख्याल में आवे, तो इधर ख्याल में आवे तो शरीर के प्रति एकत्व ममत्व टूट जाता है, और जितना राग बाकी रहता है उतना राग जानना हुआ प्रयोजनवान है, पता चल जाता है कि है अभी वर्तमान में है। जैसे आया ना धोबी के घर में, धोबी के घर से कपड़ा बदल गया, चद्दर बदल गया तो अभी क्या करें। अभी जब पता चला कि ये हमारा नहीं है, तो धोबी बोला कि किसी और के घर में चला गया, तो वहां जाके वो तो ओढ़ के आराम से सो रहा था, एक सा सा था ना इसीलिए, तो सो रहा था, तो जब उसने चिन्ह देखा, ये बोला मेरा नहीं है, तो ऐसा कैसे मानेगा है। जब उसने चिन्ह देखा कि ये हाँ ये मेरा नहीं है, उसी तत्क्षण उसका अहमपना छूट गया, मेरापना छूट गया। उस समय में चाहे ओढ़ के भी लेटा है, लेकिन ये मेरापना छूट गया। कैसी अद्भुत बात है, सोचो। स्वभाव की महिमा के आगे ये सब क्षण रूपता दिखती है, जो एक रूपता अखंडता होए ना, उसके वहां क्षण भंगुरता दिखती है। टिकी हुई चीज हो ना, तब ये बदलती हुई चीज का भी खबर पड़ती है। इसलिए बोले वैराग्य लाने के लिए सब क्षणिक आगे कोमा लगाइए, उसी के साथ आत्मा की महिमा आदि सभी होनी चाहिए। या आत्मा के गुण धर्मों का ध्यान में होना चाहिए, अनादि अनंत का ख्याल में होना चाहिए, अपना चेतन पने का ख्याल में हुए तो उसकी महिमा आवे, शाश्वतता का ख्याल में हुए तो महिमा आए बिना रही नहीं। जगत में भी कोई चीज होती है तो उसकी अपने को महिमा आती है, आए बिना रहती। कहते तो कह रही थी मंगाई ज्यादा मुंह पर बकड़ पंचायत करवा। सही से सुनना, और 2 बार साधु की मैं करता रही वहां बैठी हूँ, ये अपलोड हो जाते हैं तो ज्यादा से नहीं आपकी। जिसका भी फोन अनम्यूट है वो म्यूट करो प्लीज, आवाज आ रही है घर में। नहीं तो फोन को बंद कर दो ना। ये नमक वो ही है जो ऊपर पड़ेगा, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए क्या कहा कि आत्मा महिमावान है, ये सब सहयोग है, वो सहयोग में अपनापन करना दुख रूप है, सहयोगों में मैं पना करना दुख रूप है ना। संयोग दुख रूप नहीं है, संयोग तो परद्रव्य है, लेकिन संयोगों में अपनापन एकत्व ममत्व करता है, ये दुख है। सदा एक रूप रहने वाला चैतन्य परमात्मा जलहल ज्योति, जिसकी सत्ता में खबर पड़ा है कि ये सब क्षण भंगुर है, तो शाश्वतपना अपना देखेगा तब ये क्षण भंगुर दिखेगा। तो शरीर का विचार आता है, वैराग्य भावना अपने 12 भावना आदि गाते हैं, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई,
वर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लो। जहाँ देह अपना नहीं वहां अपना कोई हो सकता है क्या? तो जब देह के साथ अपनापन छूटा तो देह के जितने रिश्तेदार हैं उनके सबके साथ एक अपनापन छूट गया। तो ये छूटा कैसे अपनापन कि देह अपना नहीं है, तो फिर मैं कौन हूँ? कि मैं ये रहा जानन देखने वाला, एक रहने वाला शाश्वत परमात्मा, ज्ञानों का सागर भगवान आत्मा, जिसकी सत्ता में किसी का प्रवेश नहीं है लेकिन जान देख सकता है अपनी सत्ता में रहते हुए। उसमें जो कुछ प्रतिभाषित होता है वो जानने में आ जाता है, लेकिन जहाँ प्रतिभाषित होता है वो तो ज्ञान का परिणाम है। वो तो मेरा स्वभाव है, वो तो मेरी प्रसिद्धि है, वो तो मेरी चमक है। इसलिए ये बात चली है कि जो क्षण भंगुर है उसका ज्ञान जिस सत्ता में हुआ वो शाश्वत परमात्मा मैं हूँ, तब क्षण भंगुर का पता चल जाता है। विचार पर्याय आई वो भी समय नई नई आती है। पता चल जाता है कि भाई जो व्यायक परमात्मा है ना, इसके आश्रय से नई नई पर्याय निकलती है, शुद्ध पर्याय के आश्रय से पर्याय नहीं आती है। इसलिए वो पर्याय भी क्षण भंगुर है ना, है ना। शादी अनंत की अपेक्षा से वीतराग पर्याय पूरी पूर्ण वीतरागता हो गई, तो शादी अनंत की अपेक्षा से तो कहे तो है अनंत काल तक चलेगी, लेकिन समय समय पूर्ति है, दूसरे समय में बदल के नहीं आ जाती है, तीसरे समय में नहीं, तो उससे भी श्रद्धा अहम करने लायक नहीं है। तो फिर अहम कहाँ करे कि ये रहा मैं, जहां से पता चल रहा है, जैसे सब चीज की खबर पड़ती है, ऐसा चैतन्य हर समय उजाला, हर समय में अपना होनापना, हर समय में अपनी शाश्वतता है। ये सिद्धि करती है, समझे ना। क्षण भंगुरता का पता क्षण भंगुर को नहीं चलता। संयोग में है तो उनमें उनमें जैसे ज्ञान नहीं है ना, जड़ पुद्गल में तो ज्ञान नहीं है तो उनको नहीं पता चलता। अरे ये देखने जानने वाला बताने वाला तो ये मैं हूं ना, मेरी हाजिरी है ना। ऐसा आत्मा के अंदर महिमा आवे, अपनी महिमा आवे, तो क्षण भंगुरता का ज्ञान करके वैराग्य आना बराबर है। नहीं तो वैराग्य जीव ने अनंत बार लिया है। मुनि भार अनंत बार ग्रीव उपजायो, ते निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। आत्मज्ञान ने किया कि ये आत्मा है सो मैं हूँ, ये शाश्वत परमात्मा है सो मैं हूँ, ऐसा ख्याल में करे तो ये क्षण भंगुरता का पता चल जाए कि सब अपने सामने सामने बदल रहे हैं, देख रहे हैं। बोलो, जब जब इस मनुष्य पर्याय में ये जीव आया तब से लेके अभी तक जो शरीर की अवस्थाएं बदली, पर्याय भाव बदलते रहे, शरीर बदलते रहे, सब बदले, लेकिन मैं तो ऐसा कैसा हूँ, जैसा आया था वैसा हूँ, और आयु पूरी करके चला जाऊंगा, ऐसा कैसा हूँ। तो चेतन का चेतन हूँ ना। अब ये अपने को जड़ रूप मान के जो तूने राग भोगा है और उसके बाद कर्म बंधे हैं, तो वो फिर इस जीव के साथ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं, फिर वो उदय में आते हैं, फिर संयोग में जुड़ जाता है। इसलिए प्रथम से प्रथम भेद ज्ञान का शस्त्र ले हाथ में, भेद ज्ञान की खड़ग उठा हाथ में और कर दे दो फाड़ कि ये न्यायिक परमात्मा है सो मैं, और इसके अलावा जो है सो पर। ये शाश्वत परमात्मा है सो मैं हूँ, जो भगवान आत्मा है सो मैं हूँ। समय समय बदलती पर्याय भी मैं नहीं, और संयोग और शरीर इनकी तो फिर बात ही क्या है, ये तो मेरे से भिन्न है ही है। तो बोला वैराग्य लाने के लिए सब क्षणिक है ऐसा विचार करे, उसी के साथ आत्मा की महिमा आदि सभी होने चाहिए। वैराग्य हेतु विचार करे कि ये देह तो क्षण भंगुर है, ये शरीर शाश्वत नहीं है जिसको तूने मान रखा है। आयु पर्यंत सारे दिन इसी का खिलाना पिलाना, उठाना बैठाना, सुलाना, पूजा करनी तो अरे देह की क्रिया को मैं मान रहा है, शुभ परिणाम आया तो आश्रम की क्रिया को मैं मान रखता है। तो अब यहाँ से भेद ज्ञान करना है कि आखिर मैं हूँ क्या। तो बोले कि मैं तो एक रूप रहने वाला टंकोत्कीर्ण गहक भाव हूँ। तभी ये पता चला तो बदलती वस्तु के अंदर अपनापन छूट गया और शाश्वत में अपनापन आ गया। ये होना जरूरी है। क्या होता है कि जान तो लिया हमने सभी की भिन्न है भिन्न है भिन्न है, क्षण भंगुर है, अरे किसी का भी अपनापन करने लायक नहीं है, लेकिन फिर अपनापन कहीं तो होना चाहिए ना। अपनापन किए बिना तो रहेगा नहीं। श्रद्धा का तो काम चल रहा है,
श्रद्धा उनकी क्रिया का परमन चल रहा है ना, वो तो अपनापन करना ही काम है, तो फिर अपनापन कहीं तो होगा ना। तो पहले प्रथम से प्रथम मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, कहाँ आएगा? तो अब ये जो बुद्धि की अवस्था है उसमें मैं अपना नहीं होगा। एकदम भगवान के सामने बैठे हो, तो उत्कृष्ट भक्ति के भाव आ रहे हैं, उत्कृष्ट भक्ति के भाव आ रहे हैं, तो साक्षी भाव से देखता रहता है कि ओहो अभी ये करना है, उसके बाद ये आ गए, उसके बाद ये आ गए, देह की क्रिया ये होगी, संयोग में ये आया और ये चला गया, लेकिन खुद रूप रहने वाला शाश्वत परमात्मा मैं तो नहीं हो रहा, मेरे में तो किसी का प्रवेश नहीं है, मैं तो आनंद कंद रस कंद परमात्मा हूँ। हाँ? कि इसका इसका आनंद है, बोले वैराग्य आवे, क्षणिक का विचार करने से वैराग्य आवे, लेकिन क्षणिक का विचार करने से वैराग्य आए तो फिर अहमपना होके आनंद आना चाहिए कि नहीं जिसमें, तो फिर स्वभाव में अहमपना करके तो खाली वैराग्य ये तो नास्ति से। अस्थि क्या है कि आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा में हूँ, ये अस्थि बना है, तो आनंद कंद में जब निवास करे तो बाहर के अंदर से हट गया, एक समय में एक ही जगह रहेगा, दो जगह तो वास है नहीं। जैसे मैं या तो आत्मा हूँ या तो शरीर में करता है, तो अगर आत्मा में हूँ तो आत्मा के अलावा मैं तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी मान लो सकती हूँ नहीं, हो नहीं सकता, व्यवस्था नहीं है। इसलिए बोले ऐसे अनेक प्रकार के वैराग्य तो आता है, ये सब क्षणभंगुर है, ये आकुलतामय है, दुख रूप ज्ञान कराते हैं कि आश्रव दुख कार्य घनेरे बुद्धिवंत तिन्हे निवारे, प्रगट जुदे गंधामा, मतलब सब प्रगट है, जुदे है, अलग है, तो किससे अलग है? अरे मुझसे अलग है, ये देह को था तो ये अपने लग रहे थे, और जब हमने अपने को परमात्मा रूप वेदन किया तो बोले मुझसे तो न्यारे हैं, जगत के सब जीव स्वभाव से परमात्मा रहे हुए हैं, लेकिन मैं तो मैं हूँ, मेरे में किसी का कोई संबंध नहीं है। आहा, कितनी बढ़िया बात है कि सबको परमात्मा परमात्मा तो जाना, लेकिन मैं अपना परमात्मा तो मैं ही हूँ, मेरे परमात्मा का जो आनंद सुख शांति है उसका भोग बट्टा तो मैं ही करता हूँ, इसका कोई और नहीं करता है। पर कब पर को भगवान जान लिया तो तुझे उनके प्रति राग द्वेष नहीं होगा, समता भाव हो जाएगा, तो ये आनंद तो है। आनंद तो स्वभाव में रमत में ही आता है, अपने ज्ञायक प्रभु से सम्मेलन में आता है, अपने प्रभु परमात्मा की चेतन भगवान आत्मा में हूँ उससे आनंद आता है। तो नास्ति से जान लिया तो नास्ति से जाना, लेकिन अस्थि में आनंद है, स्वभाव में विश्राम है, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा में एक रूपता करना, अहमपना करना, टिकना, रंगना, जमना, कि मैं तो जमा जमाया परमात्मा हूँ। इस तरह से अनेक प्रकार से वैराग्य आता है, वैराग्य आए उसमें आत्मा को पहचानने का ध्येय मुख्य होना चाहिए। का वैराग्य कोई काम नहीं देता है भाई। अंदर में आत्मा में ऐसी ऐसी आनंद 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 भरा हुआ है कि इसमें से कोई जीव निकलेगा ही क्यों, निकलने का मन ही नहीं करेगा, है ना। शरीर की तरफ देखते ही तो कितने सारे काम दिखते हैं सुबह से उठ के, और स्वभाव की तरफ से देखते ही एकदम निवृत्ति दिखती है, योग्य सही होता, बस होने योग्य सब हो रहा है। मैं तो एक रूप हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। हाँ 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 हाँ, पहचानने का ध्येय मुख्य होना चाहिए, मेरा आत्मा और ये देह क्षणभंगुर है, और ये देह क्षणभंगुर है। बोलो, एक हुए, एक क्षेत्र का संबंध दूध और पानी की तरह मिले हुए, उसके अंदर देखो मेरा आत्मा शाश्वत है और ये देह क्षणभंगुर है, इतना पता चल गया तो शाश्वत मैं हूँ उसमें आ जा। देह क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर जब स्वतः ही क्षणभंगुर है तो उसकी तरफ देख के हमें क्या करना है, वो तो खुद बता रही है कि मैं क्षणभंगुर हूँ। पुद्गल का स्वभाव ही है कि जुड़ना बिछुड़ना, जुड़ना बिछुड़ना उसका स्वभाव ही है, तो उसके अंदर अपने को क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है, तो आनंद करना है ना, सुखी होना है, आपको दे दूंगी ना, आपके टेंशन आ रही है। तो अपने चेतन ही परमात्मा में रहो। इस प्रकार अपने अस्तित्व की ओर अपना जोर आना चाहिए। क्या कहा,
भगवान आत्मा की तरफ वजन आना चाहिए, सर्वस्व भाषित होना चाहिए, बस यही मैं हूँ, बस इतना ही मैं हूँ, इसके अलावा मेरा अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा सहयोग में रही हुई वस्तुएं तो हो सकती है, लेकिन मैं तो इतना ही हूँ बस। एक रूप पिता हुआ, आनंद कंद रस कंद, अनंत वैभववान, अनंत गुणों से भरचक भरा हुआ, अनंत काल तक ऐसा कैसा रहने वाला, अनादि से टिका हुआ मूल, अनंत काल तक ऐसा कैसा टिका रहने वाला, ऐसा ये शाश्वत परमात्मा है ना। मेरा आत्मा शाश्वत है। कैसे पहचाने आत्मा शाश्वत है? ये देखिए सब जिनवाणी में बातें लिखी है ना, जिनवाणी में बातें लिखी है, अरे जीव चार गति में घूम के आया, जीव चार गति में घूम के आया। तो इसका मतलब कि जीव तब तो जीव का मतलब आत्मा का तब तो होगा ना, नहीं तो कैसे होगा? इस प्रकार अपने अस्तित्व की ओर अपना जोर आना चाहिए। मेरी आत्मा परमात्मा नंदनो आनंदनो धाम मेरी आत्मा। मैं तो आत्मा परमात्मा हूँ। आनंद का, सुख का, शांति का, ठहरने का, रहने का, विश्राम का स्थान ये रहा मैं। पता चल जाए तो सब मेरे की तरफ कौन भौंकेगा। क्या वो आपकी बात नहीं हुई थी क्या? हाँ नहीं, रेखा जी का म्यूट हो गया है। अच्छा, तो कोई योग्यता कैसी है अब पता नहीं चला। नहीं, एक नंबर तो है, दिख रहा है। कोई रीना जी ने वहां से देखो शायद, रीना को देखो, रीना। प्रकाश शेट्टी, 2 शेट्टी है ना, प्रकाश शेट्टी और एक 2-3 जन का बंद है मेरे कोई आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, किसी के आ रहा है, बहुत आवाज आ रहा है ना, किसकी आ रहा है नहीं पता चल रही। नहीं मेरा आवाज खुला है ही नहीं है, कोई नहीं है मेरे पास। नहीं, फिर भी आप म्यूट कर लो ना, म्यूट कर लो, तो उससे क्या होगा कि आप कहीं आजू बाजू का भी फ्लेट का आवाज है ना, वो भी आ जाता है। किसी का तो आ गया है, कोई बात नहीं, योग्यता ऐसी है। ऐसे अनेक प्रकार से वैराग्य आता है। वैराग्य आए, उसमें आत्मा को पहचानने का ध्येय मुख्य होना चाहिए। बस ये बात मुख्य होनी चाहिए कि ध्येय पक्का करो, ध्येय को नक्की करो कि मुझे मेरे आत्मा का कल्याण करना है। बाहर का इसको हटाना, इसको रखना, ये मजूरी थोड़ी मुझे करनी है। मुझे मजूरी नहीं करनी है कि अरे इसको हटाओ और ये परेशान करता है, ये करता है। मुझे तो मेरा आनंद लेना है, मेरा आनंद मेरे घर में है। तो अपन तो बोलते ये पहचानना, आत्मा को पहचानने का ध्येय मुख्य होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे में क्या क्या माल भरा हुआ है और कब से कब तक है, ये सब जानने लायक है। तो पता चलता है कि ओहो, ऐसा अनादि अनंत सत्ता स्वरूप मैं ही हूँ, बाकी सब बदली हो रहे हैं। और मेरे में इतने गुण ठसाठस भरे हुए हैं कि दूसरा किसी का प्रवेश होने की जगह ही नहीं है। और मेरी पर्याय है, वो पर्याय उत्पाद वे रूप है, जो स्वभाव जैसा देखो आत्मा है, तो आत्मा की पर्याय ज्ञान आदि रूप होगी। तो तू ज्ञान को अपना लक्षण पकड़ के स्वभाव में आ जा, तो बाहर से वैराग्य आ जाएगा। बाहर से वैराग्य क्षण भंगुरता देख के किसी की मान लो हो गई छोटी उम्र में, मान लो अभी मेरी बेटी की मतलब आयु पूरी हुई है ना, छोटी की आयु पूरी हो गई, तो अभी उसको देख के वैराग्य आए, तो उसको देख के वैराग्य आए, तो उसको देख के तो वैराग्य आए, तो दुख आएगा फिर। हर समय याद आएगी कि अरे देखो छोटी उम्र में चलेगी, वो चली गई। वैराग्य स्वभाव को देख के आता है और वस्तु व्यवस्था को समझ के आता है कि भाई अलग द्रव्य, अलग जीव द्रव्य, अलग सारी आयु कर्म मान के आया है। आप अपना सारा कार्य, अपना सारा वैभव वो यहाँ से अपना सारा लेके गया है। कोई किसी का है नहीं, कोई किसी का आने जाना कोई रिश्ता नहीं। ये सब समझ में आवे तो वैराग्य आता है। नहीं तो उसका लक्ष्य करके वैराग्य आता है कि राग आता है, राग आता है, ऐसा वैराग्य नहीं आता है।
क्षण भंगुरता तो कि भाई इस देह की स्थिति तो इतनी खाती है, इसके अंदर में तो ये तुम्हें रहने की जगह मिली है कि यहाँ पर तो साधना कर सकता है, साधना कर ले, इससे भिन्न अपने को जान ले और इस संसार से छुटकारा लेके चला जाए यहाँ से। जन्म मरण से छूट जा, अभी क्या करना है तुझे, दूसरी देह ही नहीं मिले, माता की पेट में ही नहीं जाना पड़े, ऐसा ऐसा कर ले अभी। से वैराग्य नहीं आता है, पर का क्षण भंगुरता देख के वैराग्य ऐसा आता है कि देखो ये अपना काम करने लायक है, अटकने लायक नहीं है। कब एक मनुष्य पर्याय पूरी हो जाएगी और कब तुम्हें आगे में सहयोग मिले नहीं मिले, इसलिए इतने सुंदर सहयोग जो तुम्हें निमित्त मिले हुए हैं, तो उन्होंने अपने गुरुदेव को अपने भगवान 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 क्या है, तो अपने भगवान पने को स्वीकार कर ले, फिर तो परमात्मा है। ऐसा ऐसा बाहर से वैराग्य, क्षण भंगुरता को जैसे नहीं बताते हैं कि सफेद बाल देख के वैराग्य आ गया, तारा टूट के देख के वैराग्य आ गया, तो उधर से वैराग्य आ गया, तो लगनी कहाँ लगी, लगनी तो यहाँ लगी ना, दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान ले लिया, वहां से वैराग्य आके गए कहाँ कि हो स्वभाव में रमता की देखी, तो बोले इस मनुष्य पर्याय की आयु तो पूरी हो जाएगी, चाहे तीर्थंकर ही हो, तीर्थंकर की भी आयु तो है ही ना, पूरी हो जाएगी। तो आदिनाथ भगवान को, आदिनाथ जी थे तब तो गृहस्थ अवस्था में थे ना, तो 83 लाख पूरे तक तो चलते रहे, नृत्य देख रहे थे, सब देख रहे थे, नीलांजना का नृत्य देख लेते हैं। और जब उनके नीलांजना की मृत्यु हुई तो उनको उस समय आकाश से वैराग्य आ गया, तो मृत्यु से वैराग्य आ गया कि स्वभाव में आनंद आया, स्वभाव में लीनता बढ़ी, उधर से हटे कि अरे ये संसार की क्षण भंगुरता देखो तो सही, ये देखो आयु पूरी हुई तो 2 मिनट का कोई शौक ही नहीं मनाया, दूसरी को लाके उपस्थित कर दी। तो ऐसे संसार में रहने लायक नहीं है। हालांकि जन्म के साथ 3 ज्ञान के धारी, जिनके गर्भ में आने से पहले रत्नों की बरसात है, और सबको सारे जगत को मालूम है कि ये तीर्थंकर बनने वाले हैं, फिर भी इतना समझ जो चला गया, लेकिन वैराग्य आया तो क्षण भंगुरता देख के आ गया, तो स्वभाव में रमता हुई, स्वभाव की महिमा आई, स्वभाव में दिगंबर दीक्षा आई और वैराग्य आया। और तो वैराग्य बाहर से वैराग्य आवे तो स्वभाव में प्रवृत्ति हुए ना, नहीं तो विषय बदलता रहता है, समझे ना, एक जगह से हटा नहीं, अपने मन मर्जी का अनुकूल कोई कार्य नहीं हुआ तो वहां से हटा तो दूसरा कोई संबंध जोड़ लिया। अभी क्या होता है कि जैसे मान लो घर वालों से, रिश्तेदारों से हट गया तो साधर्मियों से जोड़ लिया, फिर साधर्मियों से नहीं तो और किसी से जोड़ लिया, तो यहाँ जोड़ने तोड़ने की बात नहीं है, यहाँ तो स्वभाव की उत्तरोत्तर महिमा बढ़ती जाए ना, तो अभी साधर्मी भी है ना, अपने को परमात्मा 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 दिखते हैं सबके सब, है ना, निस्वार्थ वात्सल्य रहता है, तो इस प्रवृत्ति पूर्वक की निवृत्ति का वैराग्य है, बाहर से छंद परमात्मा में हूँ इधर आ जाता है। रूप केवल जानन हारा रे, मात्र गए मात्र जाननहार 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 जाननहार, क्या जाननहार की ये जाननहार परमात्मा में हूँ, ये धरो बहरी ये जानना जानना जानना। वैराग्य आए उसमें आत्मा को पहचानने का ध्येय मुख्य होना चाहिए, मेरा आत्मा शाश्वत है, ये है। इस प्रकार अपने अस्तित्व की ओर अपना जोर आना चाहिए। बाहर से हटेगा तो अभी बोलते ना कि अरे किसी की मतलब शमशान घाट गए किसी व्यक्ति के साथ, और उसमें लगता है कि अरे कोई किसी का नहीं है, देखो इनके ये हो गया इनके ये हो गया, घर में आके नहाए धोए और एक से हो गए, लो जल्दी से करना ऐसे हो गए। अरे भैया ये प्रवृत्ति होती तो वैराग्य आता ना, कोई अपना नहीं है तो फिर अपना तो कोई है ना, फिर कहाँ कहाँ स्थायी स्थान है मेरा, कहाँ मैं रुकूं कहाँ मैं ठहरूं,
तो तब पता चले कि ओहो हो, ये जानन देखन हारा है, इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ा, पहले भी नहीं, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं। उसका एक हिस्सा वो परमात्मा मैं हूँ। अपने चैतन्य की मतलब चमक तो देखो, एक समय भी मतलब चमक के बिना नहीं रहता है, एक समय भी अपनी चैतन्यता के बिना, ज्ञानानंद के बिना रहता ही नहीं है। ज्ञान और आनंद स्वभाव है, स्वभाव में अहम पना करे तो दोनों एक साथ परिणमन होते हैं, अनंत गुणों के साथ परिणमन होते हैं। तो इसलिए बोला है कि इस प्रकार अपने अस्तित्व की ओर अपना जोर आना चाहिए। देह शाश्वत नहीं है, जिसको तुम अपना मान के बैठा है और ऐसे बैठा है कि जैसे कोई हमेशा के लिए यही रहने वाला हूँ, टिका रहने वाला हूँ। नहीं, इस भ्रम में मत रहना, इस भ्रम में मत रहना। ये तो समय समय अपना रूप दिखा रही है, हर समय अपना रूप दिखा रही है, हर समय का परिणाम कुछ ना कुछ आपको शिक्षा दे रहा है। समझ ले तो समझ ले कि भैया तू मेरे में एकत्व बुद्धि करेगा तो तू लाख, जैसे परमाणु में परिणमन होने की योग्यता है तो तू लाख इलाज करा लेना, लाख बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर बुला लेना, फॉरेन से डॉक्टर बुला लेना, लाइन लगवा लेना, सारे कुटुंब परिवार में बुला लेना, लेकिन जब इस आयु का अंत का समय आएगा तो कोई तो किसके ऊपर भरोसा करके बैठा है, किसको अपना मान के बैठा है। तो पता चलता है ये तो क्षण भंगुर है, इसमें कुछ भी नहीं है। हमने इसको इतना खिलाया पिलाया अच्छे से किया और देखा तो शाम को भी देखा पेट दुखने लग गया, आफरा आ गया, ये हो गया। तो तुमने तो अच्छा के लिए तंदुरुस्त होने के लिए खिलाया था, ऐसे कैसे हो गया? ये तो परिणमन है शरीर का, ये तो शरीर का परिणमन है। इसमें जिस समय जो परिणमन होएगा वही होएगा। तो अब इसको अपने लायक करने, अपनापन करने लायक तो जैसे जैसे स्वभाव में अपनापन होता है वैसे वैसे उपद्रव्य से आसक्ति छूटती जाती है, उपद्रव्य में अहम पना छूटता है, आसक्ति छूटती जाती है। ऐसा खुद को पता ही चलता जाता है। इतना बढ़िया चलो जी, पंडित जी साहब का क्वेश्चन में सुन रही थी, इतना बढ़िया बताया कि अंदर कसाय के अभाव पूर्वक बाहर की प्रतिज्ञा या प्रतिमा आती है, कसाय के अभाव पूर्वक। तो बोला अरे हमारा तो खाना पीना ऐसे छूटता नहीं है। बोला तू छोड़ना चाहता है इसलिए नहीं छूटता है, नहीं तो अभी जैसे किसी का सखी का चित्त ले रहे थे, बहुत सुंदर ले रहे थे, सखी का अचित जैसे कि अचित करके खाते हैं ना, वो एप्पल या कोई भी फ्रूट हो ना उसको गर्म कर लेते हैं, आंसू कर लेते हैं तो अचित हो जाता है ना, लेकिन उसका टेस्ट बदल जाता है। अब टेस्ट बदल जाता है, जिसको कषाय है, राग पड़ी है, उसको टेस्ट बदला हुआ चलता नहीं है, तो उसको कठिन लगता है, समझे ना, उसको कठिन लगता है कि हम कैसे खा सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं, तो बहुत कठिन काम है। पर जिसको यहाँ आनंद आ रहा है आत्मा में, अपने गहरे भाव में जिसका फैलाव हो रहा है, उसको उसके देह के प्रति ये खाने पीने के प्रति आसक्ति रहती नहीं है ना, तो उसको तो ये साधना करने के लिए जितना चाहिए उतना डाल लेता है, तो सचिव कैसे खाएगा उसको तो कठिन क्यों लगता है, इसका कारण क्या है कि कठिन इसलिए लगता है कि लक्ष्य उधर है, अरे ऐसा खाना चाहिए, ऐसा छोड़ना चाहिए, इसको करना चाहिए, इसको करना चाहिए। बोले जी इधर आता है, आत्मा में आनंद आता है, आत्मा में शांति सुख बरसता है, इसके साथ में ये शरीर के प्रति आसक्ति मिट जाती है, क्षण में का पता चल जाती है। तो फिर अपने आप ऐसा हो जाता है, समझे ना? तो इसमें आनंद आता है, इसमें आनंद आता है। और जब उधर का लक्ष्य रहता है तो तकलीफ होती है, भारी लगने लगता है, बोझा लगने लगता है कि अरे ये सब हम कैसे छोड़ेंगे, ये करेंगे। भैया छोड़ ही रखा है तूने, तूने कभी प्रयास नहीं किया है। तू तो वहाँ झांकता है, खाली झांकता है, तू बोलता है मैं खाता हूँ, मैं टीचर हूँ, तू खाली नहीं जान सकता, वो तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कर्म में महत्व करने के कारण में क्षण भंगुरता जान भी लेगा तो, लेकिन उसमें से एकत्व महत्व तो स्वभाव में एकत्व होएगा तब छूटेगा ना। ये बात आई है कि अपने अस्तित्व की ओर जोर आना चाहिए। ये देह शाश्वत नहीं है, फिर शाश्वत क्या है कि मेरा आत्मा शाश्वत है। ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला।
रो माला मेरी क्या एक मत वाला, ध्रुव की माला फेरो बस इनको। मैं शाश्वत हूँ, सब क्षणभंगुर है। अब दूसरे कोई क्षणभंगुर है, उसे मुझे क्या फर्क पड़ना है। मेरा ठिकाना तो यहाँ आ गया ना, मुझे तो यहाँ पड़ गया ना पता। अब आप तो ट्रेन में आ रहे हो, तो आपकी ट्रेन एकदम टाइम पे आ रही है, दूसरी वाली ट्रेन 4 घंटा लेट है, तो आपको उस ट्रेन की कौन चिंता होती है। ठीक है तो है, अपनी ट्रेन तो समय पे पहुंच रही है ना, अपन तो पहुंच जाएंगे ना। तो मैं तो टिका हुआ हूँ ना, मैं तो एक तो हूँ ना, मैं तो कंफर्म हूँ ना। जो बदले सो बदले, रहे तो रहे, बदले सो बदले, मेरे क्या फर्क पड़ना है। क्षण भंगुरता का विचार करके क्षण भंगुरता की तरफ नहीं, शाश्वत परमात्मा में अहम बना करे, तो उधर से लक्ष्य हट जाता है। क्या फर्क पड़ना है। आज देख टूट जाओ, क्या फर्क पड़ना है। बीमारी आई है तो आई है तो आई है, मुझे क्या फर्क पड़ना है। देह के अंदर परिणमन हो रहा तो हो रहा है, उसमें मुझे क्या फर्क पड़ना है। लेकिन एकदम सर्वांग में असंख्यात प्रदेशों में एकदम चपचपाट का परमात्मा हूँ। मेरे में कभी निखरता नहीं है, कुछ बढ़ता नहीं है, कोई विचार अंदर प्रवेश नहीं पाता है। समय समय मात्र का मान लो राग होता है, तो राग मेरी सत्ता में प्रवेश नहीं पाता है। इसलिए सत्ता का वजन आते, स्वभाव का वजन आते राग की छुट्टी। कहाँ टिकेगा राग। आग जैसा लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि राग आए तो आए, आए तो आए। वो तो इसलिए कहा है कि दूसरे समय की पर्याय में भगवान देख लो ना तुम। एक समय की पर्याय में राग आया है, तो दूसरे समय में आए जरूरी थोड़ी है। उधर भगवान देख ले तो आनंद आएगा तुझे, राग क्यों आएगा। समय का है तो जिसमें मुझे समय समय में आता रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बोले ऐसा नहीं कहा है। अरे प्रभु तुम आनंद करना, तुझे राग को क्यों देखना है, राग में क्यों जाना है। तुझे तेरा भगवान आत्मा का भोग भोग आनंद कर। इस प्रकार शाश्वत आत्मा के ध्येय पूर्वक अन्य यह सब क्षण भंगुर है, ऐसा वैराग्य यथार्थ है। प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति तो यथार्थ है। निवृत्ति ले लेगा तो प्रवृत्ति कहाँ करेगा कि विषय बदलेगा, दूसरा विषय बदल लेगा, उसमें प्रवृत्ति करेगा, वो क्षण भंगुर दिखेगा, तीसरा बदल लेगा। अनादिकाल से ऐसे ही तो देह बदलता आया है। जब तक देह में रहता है तब तक वो उसमें एकत्व बुद्धि करता रहता है, और जब छूटने लगता है तो तकलीफ होती है, फिर वापस दूसरी देह मिलती रहती है ना। और जब पता ही चल गया है कि ये मैं हूं ही नहीं, पड़ोसी है। पड़ोसी है तो पड़ोसी की तरह व्यवहार करो बस। साधना के लिए है ये, है ना। अभी जीवराज यहाँ इसके अंदर बैठा है तो साधना के लिए है, तो पड़ोसी की तरह व्यवहार करो बस। मेरा नहीं, मेरा नहीं, शाश्वत नहीं। मैं तो विराजमान हूँ, होता तो ऐसा। देह क्या मुझे छोड़ेगा, मैं चला जाऊंगा देह को छोड़ के, मुझे जरूरत नहीं। हर एंगल से सोच के तो वजन अपना स्वभाव का आना चाहिए। हर एंगल से सोच लो आप, शरीर की परिणमन से देख लो, क्षण भंगुरता से देख लो, भिन्नता से देख लो, हर एंगल से सोचो आप। इस सब समय में उसके अंदर जो विराजमान परमात्मा है, मैं ही शाश्वत हूँ, बाकी सब चीजें बनी। इस तरह बोलो मेरा आत्मा शाश्वत है। इस प्रकार शाश्वत आत्मा के ध्येय पूर्वक अन्य ये सब क्षण भंगुर है, ऐसा वैराग्य यथार्थ है। ऐसा वैराग्य यथार्थ है। नहीं तो क्षण भंगुरता की तरफ देख देख के वैराग्य आएगा तो तुम वहीं पर विषय और दूसरा बदल लेगा। कोई व्यापार कर रहा है तो व्यापार कर रहा है तो उसको कहीं घाटा लग गया, घाटा लग गया तो दूसरा व्यापार बदल लेता है। तो वहां से छोड़ता कहाँ है, घाटा लग गया तो क्षण भंगुरता देख के वहां छोड़ के इधर कौन आता है, नहीं आएगा। वो तो इधर का व्यापार चालू होए तो वहां का बंद होता है। इधर का स्वभाव का चालू हो जाए ना, अपने अपने में अपनापन दिखने लग जावे, अपने में सर्वस्व दिखने लग जावे ना, तब उसको पिछल का कोई लेना देना नहीं है। देखो अपना मुनिराज देखो, आजकल इतनी महिमा आती है मुनिराज की, इतनी मुनिराज है कि ओ हो निकलते हैं आहार आहार के लिए, निकलते हैं आखड़ी लेके,
तो अपना अपनी मस्ती से, अपना नियम लेके, अपनी मर्जी से कि अगर ऐसा मिलेगा तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है ना? और जाते हैं मुस्कुराते मुस्कुराते, और उनकी आंख मिल जाती है तो ले लेते हैं, नहीं मिले तो नहीं लेते हैं। तो उनको शरीर को थोड़ी पोसना है, उनको तो अपनी साधना करनी है, तो इसकी डिमांड थोड़ी है, उतनी दे देते हैं साधना के लिए। लेकिन कितना हर्ष, कितना उमंग अंदर से, कितना उत्साह, मात्र एक स्वरूप स्वरूप साधने के लिए, और कोई कारण नहीं, शरीर के लिए पोषण के लिए नहीं, एक स्वरूप साधना के लिए कितना कार्य चलता है। तो उमंग, उत्साह, आह्लाद तो स्वभाव का रहता है। न खाने वाला, न पीने वाला, न पहनने वाला, न ओढ़ने वाला, नहीं तो मैं हूँ। मैं तो सजा सजाया तैयार हूँ, पूरा अनंत गुणों से, बताओ अनंत गुणों से, अपने विभव से परिपूर्ण सच्चा सच्चा पूरा का पूरा परमात्मा है। ऐसे अपने स्वभाव की उत्तरोत्तर महिमा बढ़ती जाए ना, तो आनंद ही आनंद है बस। क्या फर्क पड़ता है? खुदगल का ढगला आके रह गया मान लो, तो क्या फर्क पड़ा? अपनी द्रव्य चित्रकाल भाव में है। क्योंकि अभी देखो, पुण्य पुण्य ऐसा चीज है कि इसको भी भोगना पड़ता है, मतलब सहयोग में रहता ही है। आप कितना भी कोशिश कर लो, को विजय करना उनके नियोग है ना? तो पुण्य का ही तो योग है, चक्रवर्ती रत्न का आना ही है, तब नियोग है। अब वो चाहते हुए भी वहां से नहीं हट सकते, लेकिन भिन्नता भिन्नता रख सकते हैं ना। ज्ञानी सज्जन दृष्टि रहते हैं तो भिन्नता बढ़ते रहते हैं। संयोग में क्षण में 1000 रानियां आई, तो रानियां रानियों में है। मेरी तो ये सुमति रानी, मेरी तो ये प्रज्ञा, आहा मेरे तो गायक प्रभु की है, ये मैं तो अपनी प्रकृति का ये साधती रहती है, परिणति अपना काम साधती रहती है, और बाहर का जो संयोग है कर नहीं सकते ना। इसीलिए तो बोले कि पुण्य बंध का ही कारण है, पुण्य दुख का ही कारण है, क्योंकि ये पुण्य बंधा हुआ है उतना तो उसका चलता है। अभी क्या करोगे आप, उसमें कोई फेर फाड़ नहीं कर सकते, लेकिन अपना स्वभाव तो एकदम हुआ ही नहीं आज तक किसी को। अपनी जो अनुभूति रानी है ना, अनुभूति रानी, वो अभेद होके परिणमन करती है, वो भी अपना 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 अभेद करती है, वो खुद का। त्रिकाली जगह भगवान आत्मा को नहीं छूती, वो अपने भावों में अभेद होकर परिणमन करती है, भावों में आनंद भोगती है, भावों में अपना रस बस लेती है, अपना आनंद भोगती है। बोलो कितना स्वतंत्र, कितना सत्य, कितना आत्मसम्मान कि आपको कहीं से कुछ लेना नहीं, देना नहीं, छोड़ना नहीं, लाना नहीं, हटाना नहीं, कुछ भी नहीं करना है। जैसा व्यक्ति का स्वरूप है वैसा मात्र जानना है, बस मात्र जानना है। जानन हार जनाए थी, पर मेरा नहीं है ऐसा हमने एक बार जान लिया, तो उसके बाद सर की ओर झांकने का रहता ही नहीं। सर के घर, अपने पड़ोसी के घर में अपन कितनी बार जाके झांकते हैं। मुझको तो इतना पता है कि हम लोग 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, कभी पड़ोसी के घर नहीं देखे, खड़े ही नहीं होंगे। भगवान वो कभी एक बार 2 बार जाके कौन बेल बजाता है बोलो पड़ोसी के घर में? आते जाते हैं। बोलते ही जब इस शरीर को पड़ोसी मान लिया तो इसके घर की बेल कौन बजाएगा? है ना, पड़ोसी है तो वो ठीक है। परमानेंट एड्रेस है। इस देह में रहे तो मनुष्य को बोल देंगे, है ना? लेकिन मेरा परमानेंट एड्रेस तो ये है कि मैं तो भगवान हूँ, चेतन हूँ, प्रभु हूँ, परमात्मा हूँ, ये अपना एड्रेस है। तो इसमें तो विद्यालय में भी मैं उनका ही रहूंगा, और अभी भी मैं उनका ही हूँ। विद्यालय में कुछ बढ़ेगा नहीं, अभी कुछ घटेगा नहीं, ऐसा कितना हुआ परमात्मा है। इससे मतलब हर तरह से समझ के और अपने स्वभाव की महिमा बढ़नी चाहिए, बस स्वभाव की महिमा बढ़नी चाहिए, कहीं भी अटकने का नहीं है। क्योंकि बाहर में लुभाने वाली बहुत चीजें मिलेगी आपको, समझे ना, बहुत चीजें लुभाने में। हमारे चाचा जी बोलते थे, बोला मंदिर से बाहर निकलो तो मीना बाजार लगा हुआ है, बोले हाँ, क्योंकि अपने दुनिया के का किसी मंदिर के बाहर में सब्जी वाले, फल वाले, ये सब लाइन से खड़े रहेंगे, सोचते हैं ये निकलेगी मंदिर से सामान लेके जाएगी,
तो बोला सब जगह मीना बाजार लगा हुआ है, अब यहाँ से कोई शांति से सीधा निकल जाए वो अद्भुत प्रसाद की चीज है। ऐसे ही देह, तो देह की क्रिया और कर्म और कर्म के उदय और संयोग, उनका सबका बाजार लगा हुआ है। लेकिन अंदर भगवान आत्मा में अनंत गुणों का जो बगिया लगी हुई है, ये बगिया हमारे सैर सपाटे के लिए है। ये बाहर में मीना बाजार है ना, ये झांकने लायक नहीं है, ये तो देखने लायक नहीं है ये तो। क्योंकि ये सब पुद्गल के रंग बिरंगे खेल खिलौने हैं, और मैं तो ये चैतन्य भगवान। मतलब कितनी महिमा आती है आचार्य भगवान की, कितनी महिमा आती है गुरुवानी माता की, कितनी महिमा आती है सदगुरुदेव की, कितनी महिमा आती है। आज ये बात कौन बताए हमें, हाँ? नहीं तो मंदिर चावल सारा लेके जाते थे और चावल चढ़ा के पूजा करके आ गए और बात खत्म, आज का धर्म हो गया, कल कल करेंगे, ऐसा ही जानते थे। क्या पढ़ना कि हम श्रावक है, सुबह जाके मंदिर में दर्शन पूजन कराओ, बस धर्म हो गया, यही जानते थे। धर्म तो नहीं है, धर्म तो नहीं है, पर इस क्रिया का कर्ता मानते हैं तो अधर्म प्रकट होता है, पाप तो होता है। परद्रव्य की क्रिया का कर्ता मानने से तो मिथ्यात्व है ना। तो तू धर्म कहाँ करके आया, तू तो अधर्म करके आया। देखते हो कि भैया आज का तो प्रोग्राम पूरा, अब कल का कल देखेंगे सुबह। अरे नहीं प्रभु, मैं तो एक रूप देने वाला शाश्वत हूँ, तो हमारा प्रोग्राम तो अंदर चलता है सब समय, प्रोग्राम से कोई समय एक समय में भी जानन पने से खाली नहीं रहता। समय मात्र पूजा होती है 1 घंटा 2 घंटा समझो, है ना। खाना पीना होता है मान लो 4 घंटा है, सोना उठता है मान लो 5-4 घंटा। लेकिन यहाँ मेरा प्रोग्राम तो 24 घंटा चलता है, रोज निरंतर चलता है। इस प्रोग्राम में कभी भी थकान नहीं है। क्यों? तो स्वभाव में थकान कैसी है? जानना जनाए थे, હું જાણનાર છું, બસ હું જાણનાર છું, बस मैं तो खाली अपनी जगह बैठा टिका हुआ परमात्मा, जानने में जो है सो आ जाए, कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमने नक्की कर लिया ना कि मेरे यहाँ कोई भी नहीं होता। बाहर में जो भी है सो कोई दिक्कत नहीं। सड़क के ऊपर मान लो कोई बाजी हो रही है और हमारा रोड के ऊपर घर है और कांच के अंदर सब दिख रही है, तो थोड़ी हमारा कांच फूटेगा या हमारे घर की दीवारें टूट जाएंगी। तो इसे दर्पण ऐसा का ऐसा टिका रहता है। वैसे में ज्ञानानंद का सागर भगवान आत्मा ऐसा का स्थिर सत्य थी। एक कर्म मूर्ता का उदर का देख के और इसे शाश्वत का विश्वास आता है आत्मा का, मेरे में कुछ नहीं हुआ, सब बदला लेकिन मैं नहीं बदला। मेरे पर किसी की पहुंच ही नहीं है, वो कितनी बढ़िया बात है। मैं किसी को दिखता ही नहीं सकती, तो ये एक सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में मेरे आत्मा के प्रदेश दिखते हैं, लेकिन मेरा जो आनंद सुख है ना, वो तो मेरा अपना ही है, वो वहां से नहीं है, या मेरा उनके पास नहीं है, या उनका मेरे पास नहीं है। स्वतंत्रता कितनी स्वाधीनता है कि मेरा शांति सुख आनंद से आत्मा को प्रदेश उनके ज्ञान में आ जाए, लेकिन मेरा शांति सुख आनंद का भोग तो मैं ही करता हूँ ना, माल को तो मैं भोगता हूँ। चैतन्य की पार्टी में घी और बाटी, आप ही खावे खावत नहीं अखाए। तो मेरे घर में चैतन्य में जो आनंद सुख भरा हुआ है, उसका मैं ही सदा भोग करता हूँ कि मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं प्रभु प्रभुता कोई पार नहीं, प्रभुता का कोई पार नहीं। तेरी प्रभु का कोई पार नहीं। ऐसी प्रभुता भरी हुई है, बोलो।
अंतर में निहार कि हूँ छू, आर्यो आर्यो, ये मैं ही हूँ। जहाँ से दिख रहा है ये मैं ही हूँ। इसको ऐसा नहीं जानना कि ये तो खंडखंड ज्ञान है, ये तो मतिश्रुत ज्ञान है, ये तो इंद्रिय ज्ञान है। अरे ज्ञान न इंद्रियों में है न बाहर में किसी में है, ज्ञान तो मेरा है ना, ज्ञान तो मेरे में है ना। तो ज्ञान स्वभाव को पकड़ ले तू, इंद्रिय ज्ञान को मत खड़ा कर। नहीं, ज्ञान को पकड़, ज्ञान ज्ञान को पकड़ ले कि मैं ये रहा, ये चेतन चेतन भगवान बना बनाया। ये बात है कि शाश्वत आत्मा के ध्येय पूर्वक अन्य ये सब क्षणभंगुर है, ऐसा वैराग्य यथार्थ है, इसका नाम वैराग्य है। बाकी तो भैया वैराग्य नहीं है, द्वेष है। तो और किसी के प्रति राग हो जाएगा। राग द्वेष दोनों से रहित ये गया एक परमात्मा, समय होगा। निज में बताई माशत बारी है, माशत बारी है। नो वन स्वामी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम की सतगुरु देव की जय हो। परमात्मा की आत्म की जय हो।